पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा गांव के पास मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, आत्मदाह की दी चेतावनी, हाईवे निर्माण कार्य को रोका। बता दें कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों कार्यदायी संस्था यूपीडा तेज गति से कर रही है। कारण कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनवरी 2021 तक पूरा करना है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर किसानों की जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। इसका ताजा प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा गांव के पास हो रहे निर्माण कार्य किसानों ने रोक दिया और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। किसान रमेश यादव ने बताया कि मौजा बड़िहारी में गाटा संख्या 8, 9 और 13 में लगभग 25 किसानों की जमीन का अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाला मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिए किसान पिछले 3 सालों से कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अधिकारी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं। मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस बार उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम रमेश यादव है सर, मैं यहीं उकरौड़ा गांव का रहने वाला हूं। सामने गांव दिखाई दे रहा है और ये ज़मीन मेरी मौजा बड़िहारी मौजा में स्थित है। ये जो एक्सप्रेसवे में जा रही है और इसका अधिग्रहण जो है ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसका भुगतान के लिए हम 3 सालों से अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं। माननीय डीएम साहब, माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय जो है एसडीएम साहब, माननीय कमिश्नर महोदय तक हमने जो है लेटरबाजी की है। माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय तक को हमने जो है ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमको केवल जो है वो आश्वासन मिलता है और कोई कार्रवाई नहीं। हमको जो है इसके पहले सीआरओ महोदय, एडीएम प्रशासन, एडीएम एफआर और जो है तहसीलदार साहब आए थे, हमको कहे 2 दिन में हम आपका काम करवा देंगे, काम होने दीजिए। मैं उन लोगों की बातों पे जो है विश्वास किया और जो है उनकी बातों को माना। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे तो मैं जो है मान गया। मैं कहा ठीक है काम करिए सर। मुझे बुलाए, फिर बुलाने के बाद मुझे जो है कोई वो नहीं मिला। यहाँ आश्वासन दे के गए, वहाँ जो है मेरे साथ कोई उचित वो नहीं हुआ। आपकी मांगे क्या क्या? मेरी मांग यही है कि मेरी ज़मीन का भुगतान किया जाए, मेरा मुआवजा दिया जाए। 3 नंबरों में मेरी ज़मीन है, 8, 9, 13। हम लोग इसमें 2500-30 लोग खातेदार हैं। हम लोगों को जो है बैनामे के आधार पर जितना जिसका रकबा है हम लोग सभी लोग अपने पे सहमत हैं। हम लोगों के बैनामे के आधार पर हम लोगों की ज़मीन का भुगतान किया जाए और जो है हम लोगों का जो है मांगे पूरी की जाए। मुआवजे की ही मांग है जी, मुख्य तौर से केवल मुआवजे की मांग है साहब। अगर मुआवजा मिल जाता तो बाकी जी मुआवजा कोई आपत्ति नहीं है। मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम जो है यहाँ जो है अपनी ज़मीन पर जो है मर मिटने के लिए, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन हमारे साथ ज़बरदस्ती करता है तो मैं आप प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती, बलपूर्वक या FIR दर्ज किया जाता है तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगा। मैं अपनी ज़मीन को छोड़ूंगा नहीं कि क्योंकि इनकी ज़मीन का जो है मुआवजा नहीं मिला है अभी, ना इनकी रजिस्ट्री हो पाई है। कि ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा मिल जाए, इसके बाद आप रोड बना लें। क्योंकि राजस्व की टीम आई थी, ये क्योंकि ज़मीन गलत तरीके से ये लोग बैनामा दूसरे लोग कर लिए थे और पैसा रिलीज हो गया था, लेकिन ये लोग लड़ के अपना फिर रुकवाए हैं। यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है रजिस्ट्री करा लें और इसके बाद ये रोड बना लें। दिक्कतें हो रही हैं अब ये तो राजस्व विभाग की टीम, तहसीलदार, एसडीएम, सीआरओ ये लोग बता सकते हैं ना। क्योंकि ये लोग पुलिस बल से और ज़बरदस्ती करके रोज़ मिट्टी का काम कर रहे हैं और किसान आके बार बार परेशान हो रहा है। तो ये तो ज़बरदस्ती हो रही है ना भाई। किसान तो यही कह रहा है कि आप रोड बनाइए, सारे लोग विकास के साथ हैं, लेकिन पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। कहीं कोई डॉक्यूमेंट इनका है नहीं, कल रोड बन जाएगी तो बताइए कौन इनका साथ देगा? ये कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनका मुआवजा मिले, विभाग रजिस्ट्री कराओ, इसके वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को रोके जाने की सूचना पर आनन फानन में सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने के प्रयास में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि मुआवजा किसानों को जरूर मिलेगा। मैं इसमें गांव बड़िहारी में बैठा हुआ हूं। यहाँ पे अभी मुझे यूपीडा के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा काम रोका गया है। तो मौके पर मैं आया
यहाँ पे प्रकरण यह है कि घाटा संख्या 8, 9 और 13 इसके संबंध में पहले खतौनी पर किसी और की अमल दरामद थी, बाद में न्यायालय के आदेश से अन्य लोगों के नाम में ज़मीन चली आई। तो पूर्व में यूपीडा द्वारा बैनामा करा लिया गया था, वो भूमि यूपीडा के पक्ष में चली गई थी। तो पुनः जब खतौनी में नाम संशोधित हो गए तो इन्होंने बैनामे के लिए आवेदन किया। तो हम लोगों के स्तर से पत्रावली भेजी गई यूपीडा को संदर्भित किया गया है, क्योंकि उसमें 8,66,000 रुपये के स्टाम्प का व्यय हो चुका है। उसके लिए यूपीडा से स्टाम्प और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने पत्र भेजा है। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन हमको मिल जाता है, हम इनका बैनामा करा देंगे, इनका भुगतान हो जाएगा। को हैंडल किया जाएगा। देखिए, अभी सभी लोग साथ में हैं, हमारे जो भी खातेदार हैं, सबसे हम लोग वार्ता करेंगे, सबको समझाएंगे, बुझाएंगे। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही भुगतान होता है। तो भुगतान होना है, अनिवार्य रूप से होना है। जिसका खेत है, जो खेत के स्वामी हैं, उनका भुगतान होना है। और यूपीडा के पास कोई धन की भी कमी नहीं है, तो इनसे बातचीत करके भुगतान कराया जाएगा, काम भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।